हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम डिजीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में, देन जो है पैथोजेंस के बारे में पढ़ चुके थे, और साथ ही के साथ हमने जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से पैथोजेंस हैं, किस किस पैथोजेंस के कारण कौन कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें स्टूडेंट, हमने कहा था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, या जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो है डिजीज़ जो है ट्रांसमिटेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अब जो है हम फर्स्ट जो है हमने कहा था स्टूडेंट कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ये पैथोजेंस के कारण जो है होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पैथोजेंस आपको कहा था कि बैक्टीरिया हो सकता है, आपका वायरस हो सकता है, फंगी, हेलमिंथस, प्रोटोजोअन हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज जो है बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। स्टूडेंट जो है बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो डिजीज़ होती है उसको बैक्टीरियल डिजीज़ कहेंगे। आपकी बुक में जो है दो डिजीज़ दे रखी है स्टूडेंट, जो है एक दे रखा टाइफाइड और एक दे रखी है निमोनिया। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम टाइफाइड के बारे में। तो जो टाइफाइड होता है स्टूडेंट, जो है टाइफाइड का जो पैथोजेंस होता है वो होता है स्टूडेंट जो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है, और साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के ज़रिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है ब्लड के ज़रिए जो है ये माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके बाद जो है ये ब्लड के ज़रिए क्या करेगा, माइग्रेट करके जो है बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइफाइड। देन इसके सिम्टम्स आपको भी याद रखने हैं। तो जितनी भी आपकी इसमें बुक में डिजीज़ दे रखी है स्टूडेंट, जो है सारी डिजीज़ से आप अच्छे से अवेयर हो, तो एटलीस्ट आप सिम्टम तो इनके बारे में खुद से लिख ही सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनके पैथोजेंस के नाम याद रखने हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से जो है इस चैप्टर से जो है मतलब जो है वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो है आपका जो है पैथोजन का नाम। ठीक है, सिम्टम्स तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो क्योंकि सारी डिजीज़ से आप अवेयर हो। ठीक है, तो पैथोजन क्या है, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, देन उसके बाद किसके ज़रिए, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के ज़रिए, और उसके बाद ब्लड के ज़रिए जो है क्या होता है, ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो है हाई फीवर होता है, वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, आपका स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेडेक हो गया, ये इसके क्या हो गए स्टूडेंट, सिम्टम हो गए। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो टाइफाइड फीवर होता है स्टूडेंट, जो है इसको कंफर्म किया जाता है एक टेस्ट के ज़रिए, जिस टेस्ट का नाम है आपका वाइडर टेस्ट। तो वाइडर टेस्ट के ज़रिए जो है क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि जो पेशेंट है उसको टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजीज़ थी स्टूडेंट जो है आपका क्या, टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड का पैथोजन का नाम क्या है स्टूडेंट, साल्मोनेला टाइफी। सेकंड डिजीज़ दे रखी है स्टूडेंट जो है आपकी बुक में बैक्टीरियल डिजीज़ में, जो है निमोनिया। तो निमोनिया का जो पैथोजन है स्टूडेंट, जो है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा जो है आपका एक और है इसमें जो है जिसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ज़रिए जो है क्या होता है, निमोनिया कॉज होता है। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है कि ये जो है हमारे लंग्स की जो एल्वियोली होती है, इनमें इन्फेक्शन कर देता है ये बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो है क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो होने लग जाती है पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट इसके सिम्टम्स दे रखे कि इसमें जो है क्या होता है, जो फीवर होता है, चिल होता है, कफ होता है, या हेडेक, जो है इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है किसी किसी केस में क्या होता है कि जो लिप्स और फिंगर जो नेल्स होते हैं, ये जो है ग्रेस या जो है ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन्होंने आपको जो एक शॉर्ट में ये भी बता रहा कि जो डिसेंट्री, प्लेग और जो डायरिया है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। बट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपका जो है टाइफाइड और निमोनिया, क्योंकि इन्हीं की बात आपकी जो है क्या है, एनसीईआरटी में भी कर रखा है। तो टाइफाइड का पैथोजन का नाम साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया का जो पैथोजन का नाम हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं स्टूडेंट जो है नेक्स्ट जो डिजीज़ दे रखी है वो है वायरल डिजीज़, यानी कि वायरस के कारण होने वाली जो डिजीज़ है। तो इसमें फर्स्ट डिजीज़ दे रखी है स्टूडेंट जो है कॉमन कोल्ड, जिससे कि हम लोग अच्छे से अवेयर हैं सभी लोग। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन होता है स्टूडेंट जो है वो होता है हमारा राइनो वायरस। तो राइनो वायरस की वजह से जो है स्टूडेंट क्या होता है,
कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो है ये भी जो है हमारे जो है क्या होता है जो ये वायरस होते हैं ये हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, आपका जो है नेज़ल कॉन्जेशन हो जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है, नोज़ से जो है डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है। सोर थ्रोट हो जाता है, ठीक है। हॉर्सनेस हो जाती है, कफ होता है, हेडेक होता है और टायर्डनेस जो होती है इसके सिम्टम्स होते हैं और 3 to 7 डेज़ तक जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो है आपका जो है कॉमन कोल्ड के सिम्टम। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है उसका नाम, तो उसका पैथोजन का नाम क्या है स्टूडेंट जो है आपका राइनो वायरस, ठीक है। क्या है स्टूडेंट जो है जो हमारा क्या है राइनो वायरस है, इसकी वजह से जो है क्या होता है स्टूडेंट जो है कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ दे रखी है स्टूडेंट जो है आपकी जो है वायरस के कारण होने वाली जो है वो है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया का जो वायरस का नाम है स्टूडेंट जो है वो है चिकनगुनिया वायरस। तो चिकनगुनिया वायरस की वजह से जो है चिकनगुनिया होता है और एडीज मॉस्किटो जो होता है इसका जो है वेक्टर होता है, ठीक है। एडिस मॉस्किटो क्या करता है, इसको कैरी करता है और उसके बाद जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसमिट करता है इस डिजीज़ को, ठीक है। तो चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट जो है आपका जो है फीवर होना, जो है जॉइंट्स में पेन वगैरह होना जो है इसके क्या है सिम्टम्स हैं किसके चिकनगुनिया के, ठीक है। तो जो जॉइंट पेन होता है वो चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है डेंगू फीवर, ठीक है। डेंगू जो फीवर है ये क्या है आपका नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है। फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, सेकंड है आपका क्या स्टूडेंट चिकनगुनिया, ठीक है। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो होता है राइनो वायरस, चिकनगुनिया का जो है चिकनगुनिया वायरस और थर्ड जो है आपके बुक में दे रखी है वायरल डिजीज़ में डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर जो होता है वो जो है जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है फ्लेवी वायरस। तो फ्लेवी वायरस की वजह से स्टूडेंट जो है डेंगू फीवर होता है और सेम जो है एडिस मॉस्किटो जो है इसको करता है ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। इसके सिम्टम क्या हो गया स्टूडेंट जो है हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, पेन हो गया जॉइंट में, नोजिया और वॉमिटिंग जो है इसके क्या हो गए सिम्टम्स हो गए। तो ये थी स्टूडेंट जो है वायरस के कारण होने वाली डिजीज़, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है प्रोटोजोअन डिजीज़, यानी कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके कारण भी जो है क्या होती है डिजीज़ होती है। तो इसमें जो है फर्स्ट डिजीज़ दे रखी है आपकी मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो होती है स्टूडेंट जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है क्या है आपका प्रोटोजोअन है जिसके कारण की क्या होती है डिजीज़ होती है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ मलेरिया, ठीक है। और इसको जो कैरी करता है मॉस्किटो वो है आपका जो है एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है मलेरिया को क्या करती है ट्रांसमिट करती है, ठीक है। यानी कि वेक्टर का काम करती है इसमें जो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल इसलिए होती है स्टूडेंट जो क्योंकि जो फीमेल होती है यही जो है क्या होती है आपकी ब्लड सक करती है और जो मेल होते हैं वो जो है नेक्टर को सक करते हैं। तो इसीलिए जो है फीमेल एनाफ्लीज क्या करती है मलेरिया का जो है वेक्टर होती है जो कि क्या करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है इसको क्या करती है फैलाने का काम करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है आपका जो है प्लाज्मोडियम की जो है 4 स्पीसीज़ दे रखे हैं इसमें, ठीक है। कि जो है प्लाज्मोडियम की जो है 4 स्पीसीज़ हैं। एक है आपका जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड है आपका जो है प्लाज्मोडियम मलेरी और उसके बाद है प्लाज्मोडियम जो है फैल्सीपेरम और एक और स्टूडेंट जो है आपका जो है प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है। तो ये 4 जो है आपको नाम अच्छे से याद करने हैं क्योंकि कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की जो है 4 स्पीसीज़ का नाम लिखिए, ठीक है। प्लाज्मोडियम की 4 जो है स्पीसीज़ का डिफरेंट स्पीसीज़ के नाम लिखिए। तो क्या क्या हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है। तो इन चारों का आपको जो है नाम याद रखना है और इनमें से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो होती है कौन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है फैटल होती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है प्रोटोजोअन डिजीज़ में मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में एक तो फर्स्ट की पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज़ कौन सी होगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है। इसमें से सबसे जो है मोस्ट सीरियस जो होती है स्पीसीज़ वो होती है कौन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है आप कह सकते हो कि मैलिग्नेंट होती है, ठीक है।
इसके बाद जो है स्टूडेंट इसमें इम्पोर्टेंट होता है आपका कि जो मलेरिया है या जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, या फिर जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है अपनी लाइफ साइकिल को जो है 2 होस्ट में जाकर क्या करता है, कंप्लीट करता है ना। एक ह्यूमन होता है और एक जो है फीमेल एनाफ्लीज होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसको बताती हूँ, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे होती है, किस तरीके से जो है ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट जो है कि ये सपोज़ कोई फीमेल एनाफ्लीज है जिसने कि किसी ह्यूमन बीइंग को क्या किया है, उससे जो है उसका ब्लड सक किया। तो जैसे ही इसने जो है ह्यूमन बीइंग से उसका ब्लड सक किया तो इसने जो है अपने जो स्पोरोजॉइड्स थे वो क्या कर दिए, ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। जैसे इसने जो है बाइट करी इसको ह्यूमन बीइंग के हैंड में, तो वैसे ही इसने जो है क्या किए, जो स्पोरोजॉइड थे, स्पोरोजॉइड क्या होते हैं, जो है आपकी जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसकी, आपके प्लाज्मोडियम की, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है स्पोरोजॉइड। तो जैसे ही इसने जो है इसको ह्यूमन को बाइट किया तो वैसे ही इसने क्या किया, जो स्पोरोजॉइड थे उनको इंजेक्ट कर दिए ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसके बाद ये स्पोरोजॉइड क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में उसके ब्लड में चले गए। ब्लड के ज़रिए जो है ये क्या होता है स्टूडेंट, जो है जो स्पोरोजॉइड होते हैं वो लीवर में पहुँच जाते हैं, ठीक है। कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड के ज़रिए जो है ये स्पोरोजॉइड जो है ह्यूमन के लीवर में पहुंच जाते हैं। अब ये लीवर में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये इनके नंबर इंक्रीज़ होंगे। अब नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो जो लीवर सेल्स होती है वो ब्रस्ट हो जाती है और ये जो स्पोरोजॉइड होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। अब ये लीवर से जो है क्या होते हैं, ब्लड के ज़रिए जो है क्या होते हैं, जो ब्लड की जो आरबीसी होती है उनमें पहुँच जाती हैं, ठीक है। लीवर के बाद ये क्या हुई, ब्लड की जो है आरबीसी, जैसे ये लीवर की सेल रप्चर हुई तो ये यहाँ से फट गई लीवर सेल, और ये जो स्पोरोजॉइड थे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया इन्होंने यहाँ पर, और ये सारे जो है ब्लड में आ गए, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेंगे स्टूडेंट, जो है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है यानी कि जो आरबीसी होती है ब्लड में, उसमें जो है क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लड की जो आरबीसी सेल्स होती है उनमें जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, इन्होंने अपने नंबर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। और नंबर्स बढ़ेंगी तो जो सेल होती है वो क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है, वो फट जाती है, ठीक है। तो सेल फट जाती है तो क्या होती है कि ये जो स्पोरोजॉइड्स थे ये जो है क्या होते हैं, आरबीसी से रप्चर होकर बाहर आ जाते हैं। तो जब स्टूडेंट जो है आरबीसी रप्चर होती है तो ये जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिसको कहा जाता है हीमोजोइन। क्या कहा जाता है, हीमोजोइन। तो इस हीमोजोइन टॉक्सिन के रिलीज़ होने से क्या होता है स्टूडेंट, जो पेशेंट होता है, मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसको हाई चिल या जो है फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से, हीमोजोइन जो है केमिकल रिलीज़ होने के कारण, ठीक है। हीमोजोइन केमिकल जो है एक टॉक्सिन होता है, ठीक है, जिसके रिलीज़ होने के कारण जो है क्या होता है, जब आरबीसी जब रप्चर होती है तो यहाँ पर जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज़ हो जाता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है हाई फीवर या चिल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आरबीसी से फटकर जो है ये जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो देन उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जो है गैमेट्स, अब जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। पहले इन्होंने एसेक्सुअल किया, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आरबीसी से जब रप्चर हुए तो उसके बाद जो है ये क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है इनमें, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट बन रहा है। अब मेल और फीमेल गैमेट बन गया, इतना ही प्रोसेस जो है ह्यूमन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो होस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है सेक्सुअल के लिए मेल और फीमेल गैमेट बने तो सही, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फीमेल हमने देखा कि ह्यूमन में क्या है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, चाहे लीवर में हो चाहे आरबीसी में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ह्यूमन होस्ट के अंदर ही इसके मेल और फीमेल गैमेट बन गए, ठीक है। अब जब कोई मॉस्किटो जो है किसी इस पर्सन को, इस इन्फेक्टेड पर्सन को जो है क्या करेगा, काटेगा मॉस्किटो, ये एनाफिलिस मॉस्किटो, तो ये जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होंगे, इस फीमेल मॉस्किटो में चले जाएंगे, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो में
ये जो है दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स चले जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के स्टमक में जो है ये जो है क्या होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट थे ये जो है जब फीमेल मॉस्किटो ने इस पेशेंट का जो है ब्लड सक किया तो उस ब्लड के ज़रिए जो है क्या होता है, इसके मेल और फीमेल गैमेट उस मॉस्किटो के स्टमक में चले गए, ठीक है। अब जो है मॉस्किटो के स्टमक में जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और इन ये जो फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किसमें, मॉस्किटो के स्टमक में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, स्टमक में जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो है क्या होता है कि ये जो मॉस्किटो होता है ये इन स्पोरोजॉइट को जब ये मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप होकर मैच्योर जब हो जाते हैं और जिसको कि हम स्पोरोजॉइट यानी कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो स्टमक से जो है क्या होते हैं, मॉस्किटो के जो है जो स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर आकर जो है क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो के जो है स्लैवरी ग्लैंड में ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं स्टमक से, ठीक है। और उसके बाद जब ये मॉस्किटो जो है किसी ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा, बाइट करेगा, तो जैसे ही ये इसको बाइट करेगा तो इसके स्लैवरी ग्लैंड से जो है ये स्पोरोजॉइड जो है फर्दर जो है इस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में एंटर कर जाएंगे और देन फिर वही साइकिल जो है क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ह्यूमन होस्ट जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जो मॉस्किटो होस्ट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जैसे कि जो आपका जो है हीमोजोइन क्या है, तो हीमोजोइन क्या है, टॉक्सिन है। जब आरबीसी रप्चर होती है तो उस टाइम पर टॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से जो है पेशेंट में जो है पेशेंट को जो है सिवरिंग या जो है क्या होता है, हाई फीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि जो मॉस्किटो में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कहाँ हो रहा है, तो आपका आरबीसी और लीवर सेल में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है आपका जो है आपके जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो मॉस्किटो में कहाँ कलेक्ट होते हैं, तो उसके स्लैवरी ग्लैंड में जो है ये क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है क्या आपका प्लाज्मोडियम की जो है लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम जो है 2 होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एक होता है आपका मॉस्किटो और दूसरा होता है आपका ह्यूमन। तो आपको जो है स्टूडेंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट एक तो आपका पूरा इसका लाइफ साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, दूसरा आपको जो है 2 या 3 मार्क्स का जो है स्टेजेस दी रहेंगी और उसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो है ये किस होस्ट में हुई है और किस ऑर्गन में हुई है, ठीक है। तो ये भी इसमें आता है क्वेश्चंस बन के इस टाइप से, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम और जो आज हमने बैक्टीरियल डिजीज़ और आपका जो है वायरल डिजीज़ और प्रोटोजोअन डिजीज़ में जो मलेरिया की बात करी वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपका कॉन्सेप्ट उससे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम जो है नेक्स्ट डिजीज़ जो है अमीबोसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है इसको पढ़ेंगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।